हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है वो है मेजर हेड एंड सब हेड। बैलेंस शीट में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके अंदर आपको हेडिंग्स पूछी जाएंगी कि इस चीज की मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है। तो मैंने सारे के सारे हेडिंग और सब हेडिंग एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। 10 मिनट्स के अंदर अंदर सारी हेडिंग्स और सारी सब हेडिंग अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। आप इसको लर्न करके जाना, इससे बाहर कोई हेडिंग सब हेडिंग आपको पूछा नहीं जाएगा और आपके 3 to 4 मार्क्स आपके इस एक वीडियो से कवर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और सारी हेडिंग सब हेडिंग को अच्छे से लर्न कर लेना। इसका जो मतलब की फाइल है, पीडीएफ फाइल, वो मैं आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेजर हेड एंड सब हेड। सबसे पहला कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड और जो सब हेड है वो है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। आपने प्रैक्टिकली भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं बाय वे ऑफ एडिशन इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। कॉल्स इन एडवांस हो, एडवांस इनकम हो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो ऑन बोरोइंग, ये सारी चीजें मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। जहां कुछ समझ ना आए वहां ज्यादातर चांस है कि वो क्या मिलेगा आपको, अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स हो चाहे लोन हो चाहे क्लास पब्लिक डिपॉजिट्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, ये प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट और लॉस दोनों का भी यही सेम चीज है, प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और शेयर होल्डर फंड मेन हेड है। लॉसेस भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और मेन हेड शेयर होल्डर फंड है, लेकिन लॉसेस को माइनस फिगर में दिखाते हैं, बस इतना फर्क है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो लॉस का जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन। पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड अभी बताया, नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल करेंट लायबिलिटी और ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है, करेंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करते हैं, मेन हेड है करंट असेट और सब हेड है डेटर से माइनस करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। लूज टूल, स्पेयर पार्ट, स्टोर, मेन हेड है करंट असेट्स और सब हेड क्या है, इन्वेंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। लूज टूल, स्पेयर पार्ट, ये सब चीजें। अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज। अब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, उसका जो भी प्रीमियम है, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टीएस के अकॉर्डिंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मैं कहता हूं आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखो, बाकी आप बताना कमेंट में आप इसे क्या लिखने वाले हो अगर पेपर में आता है तो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मेन हेड है करंट लायबिलिटीज और सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ध्यान रखना जो रीपेबल आप डिमांड पे कर रहे हो, मतलब कि जो आपको डिमांड पे विद इन 1 ईयर आपको रीपे करना है, तो मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कैपिटल एडवांसेस, मेन हेड है नॉन करंट असेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपने पैसे दिए हैं, कैपिटल एडवांसेस मतलब आपने पैसे दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब नॉन करंट असेट्स और पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स में, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आएगा क्योंकि ये टेंजिबल असेट्स जो है अभी बन रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, मेन हेड करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, इन्वेंट्री के अंदर आएगा, सब हेड इन्वेंट्री और इन्वेंट्री किसके अंदर आता है, मेन हेड करंट असेट। कैश और बैंक बैलेंस, ध्यान समझना, कैश और बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुडविल, माइनिंग राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका मेन हेड है नॉन करंट असेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है,
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनता है ना, वो 20 साल, 15 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। प्रपोज डिविडेंड है, ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर आता ही नहीं है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता है, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, ये फुट नोट में भी आता है। किसमें आता है, फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, लिख लो, ये पेपर में आएगा, ये तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, लिख लो इस चीज को, अभी भी बोल रहा हूं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स की करंट मैच्योरिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टीएस में, और एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी। अब आप बताओ क्या फॉलो करोगे, मैं होता एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को फॉलो करता अदर करंट लायबिलिटी। तो वो जो करंट मैच्योरिटीज है लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि आपने डिबेंचर तो इशू किया था लेकिन अब वो रिडीम का टाइम आ गया, इसी 12 मंथ्स के अंदर रिडीम होने वाला है, तो वो अदर करंट लायबिलिटी एनसीईआरटी में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी टीएस के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। मॉर्गेज लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी आपका जो है वो मेन हेड है, जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने मॉर्गेज जो लोन लिया है, डिबेंचर है, मॉर्गेज लोन हो, बोरोइंग हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, डिबेंचर्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, वो मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रीपेड इंश्योरेंस, अदर करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। लाइव स्टॉक, पशुपालन जो लोग करते हैं ना, उनके पास लाइव स्टॉक गाय भैंस होती है, मेन हेड है नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर है, फिर वो टेंजिबल है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर यही चीज इंटेंजिबल होती तो यहां तक सेम लिखते, फिर लिखते आप इंटेंजिबल एसेट। अगला है मैच्योर्ड डिबेंचर्स, वही सेम चीज है, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी जो मैंने अभी बताया ना, मैच्योर्ड डिबेंचर इज सेम, जस्ट करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मेन हेड है, मेन हेड है इसके अंदर आपका करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमने पहले ही पढ़ रखा है, नॉन करंट एसेट्स, पीपी के अंदर आएगा टेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि कोई बिल्डिंग मशीनरी जो है वो चल रहा है, वो पूरी तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जितने भी इंपोर्टेंट हेडिंग सब हेडिंग थी वो सारी मैंने यहां पे करा दी आपको, बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से पहले इसको मिस मत करके जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर फाइनेंशियल वाली बुक में। ओके, होप आप लोगों ने हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से समझ लिया होगा, और एक एक करके इसको अच्छे से लर्न भी कर लेना, और एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इन्हीं हेडिंग सब हेडिंग से पूछा जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना और तसल्ली से इसके आंसर देना। ओके, बाकी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उन्हीं का आंसर देना, उसी तरीके से आंसर देना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।